हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन करने वाले हैं कक्षा 7 का गणित विषय का पेपर है, वार्षिक परीक्षा का। इसके अंतर्गत पूर्णांक होगा 50 नंबर, समय होगा 2.5 घंटा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, हल करो -15 प्लस -12। तो आपको इसको हल करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। देखो, -15 प्लस माइनस, तो ये -15 है और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस फिर 12। 15 माइनस 12 दोनों माइनस के हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 27। ठीक है। दूसरा है पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है। तो पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक होता है 0। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, 24 का 1/2 याद करो। तो 24 का 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से सबसे बड़ा पूर्णांक है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक हो जाएगा इसका 0। प्रश्न नंबर 5 है, 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपन न्यून कोण। ठीक है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 6 है, 45 डिग्री का पूरक कोण खाली स्थान होता है। तो 45 का पूरक कोण होता है 45 डिग्री। ठीक है। प्रश्न 7 है, संगत कोण होते हैं। तो संगत कोण होते हैं हमेशा बराबर, समान। प्रश्न नंबर 8 है, आयत का परिमाप का सूत्र खाली स्थान होता है। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। प्रश्न 9 है, लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 10, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। ऐसी संख्या होती है 2। 2 को अपन सम भी बोलते हैं और 2 को अभाज्य भी बोलते हैं। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 11, इसमें आपको निम्न कथनों में से सत्य असत्य लिखने हैं। तो पहला है, एक त्रिभुज के कुल 6 अवयव होते हैं। त्रिभुज के कुल 6 अवयव होते हैं, जिसमें 3 तो भुजा होती है, 3 कोण होते हैं। ठीक है, ये बात है सत्य। प्रश्न 12, एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। तो ये बात भी सत्य है। 13 है, एक व्यंजक जिसके केवल 2 पद होते हैं उसे द्विपद कहते हैं। सत्य है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये बात गलत है। तीनों कोणों का योग होता है 180। तो ये असत्य है। एक ही घात m गुणा एक ही घात n बराबर एक ही घात m प्लस n। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। ये बात सत्य है। तो ये 5% थे सही गलत के। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, 18 माइनस कोष्टक माइनस 24 प्लस माइनस 12 को हल करना है। तो देखो, यहाँ पे 18 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 18 लिख लेना है आपको। फिर माइनस कोष्टक माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर है 24, फिर आगे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। फिर आगे है 12। ठीक है। अब देखो, 18 प्लस 24 माइनस 12, तो 24 माइनस पहले 12 कर लो। 24 माइनस 12 करेंगे तो कितने बचेंगे? प्लस के 12। 18 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 30। तो इस प्रकार से अपन इसको सरल करते हैं। ठीक है। प्रश्न 17 है, 43.07 गुणा 100। तो इसको आपको 100 से गुणा करना है। तो गुणा करने पर किससे करेंगे गुणा? देखो, 43.07 गुणा 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 43,000
7, ठीक है। तो यहाँ 0 7। फिर है 18% है 4x - 4 बराबर 3x + 4। इसको अपन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 4x लिखेंगे, फिर जो 3x है दाएं तरफ इसको अपन बाएं तरफ लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3x, फिर बराबर जो ये प्लस का 4 वो यहीं रहेगा, माइनस का 4 उधर जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 4, ठीक है। 4 - 3 ये बच जाएगा आपके पास 1x, और 4 और 4 हो जाएंगे 8, तो x का मान आ गया 8, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन, प्रश्न नंबर 19 में है 2 की घात 3 2 सही 3/5 भाग 4/15। तो बाकी जगह अपन क्या कर लेंगे, गुणा और संख्या को उल्टी कर देंगे 15/4। और जो ये संख्या है 5 2 सही 3/5, इसको अपन सरल करेंगे, तो ये कैसे करेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 3 13/5। तो यहाँ पे हो जाएगा 13/5 गुणा में 15/4, ठीक है। अब ये 5 से अपन 15 को काट देंगे 3 बार और गुणा करेंगे, 13 3 39/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 39/4, ठीक है। इस प्रकार से इसको अपन करते हैं। अब क्वेश्चन है 20, जिसमें 1 किलोग्राम का 75% ज्ञात करो। तो 1 किलोग्राम को अपन बदलेंगे पहले 1000 ग्राम में, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम का मतलब होता है गुणा और 75%, 75/100, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएंगी, क्या हो जाएगा 750, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 21 में 12,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। मूलधन है आपका पास 12,000, दर है 10%, समय है 3 वर्ष, बट्टा में 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, ठीक है। फिर अपन 12 को गुणा करेंगे 3 से, 12 तिया 36, और ये 2 बिंदु, ये रही 2 बिंदु, ठीक है। तो ये 3600 रुपये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको माध्यक और बहुलक निकालना है। तो बहुलक के माध्यक के लिए आपको कैसे करना है, इन सबको जोड़ना है और कितनी संख्या उसका भाग लगा लेना है, ठीक है। आप कर लेना, जैसे इसमें 5 7 8 4 10 12 3 9 8 7 सबको जोड़ लो, और ये कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का भाग लगा देना, माध्य आ जाएगा। फिर है माध्यक, तो माध्यक के लिए अब क्या करना है, इनको सबको आरोही क्रम में लिखना है। देखो आरोही क्रम में छोटे से बड़े, तो देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या है 3, उसके बाद में है 4, फिर है 5, ठीक है। 3 होगी 4 होगी 5 होगी 6 यहाँ पे है नहीं, 7 है, और 7 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। फिर 8 कितनी बार है, 8 भी 2 बार है। फिर है 9 के बाद में 10 के बाद में 12 होगी पूरी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको देखना है इनमें सबसे बीच में संख्या कौन सी है। 10 संख्या है पूरी, तो आपको 4 एक तरफ छोड़नी है और 4 एक तरफ छोड़नी है, बच गई बीच में 7 और 8। तो आपको क्या करना है, 7 और 8 को जोड़ना है, कितने हो गए 15,
15 में 2 का भाग लगाना है, कितने आगे 7.5। तो ये 7.5 है, ये आपका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो ज़्यादा बार आता है। तो यहाँ पे बहुलक है, देखो 7 और 8 दोनों ही है ना, 7 और 8 दोनों ही 2 बार आए हुए हैं, तो बहुलक हो जाएंगे 7 और 8। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि आधार 3 सेमी, ऊंचाई 2 सेमी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। फिर आपको आधार की जगह रखना है 3, ऊंचाई की जगह 2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएंगे, कितना बचेगा 3 सेमी, इसका आंसर आ जाएगा 3 सेमी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 24। वर्त की परिधि ज्ञात करो यदि त्रिज्या 14 सेमी है। तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है 2πr। ठीक है, 2 पाई की जगह रखना आपको 22/7, आर की जगह 14, फिर 7 दूनी 14, ये कट गया, गुणा कर लो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, आंसर आ गया 88 सेमी, आपका वर्त की परिधि। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। अब करते हैं प्रश्न नंबर 25। देखो पहला है 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0। तो कोई भी संख्या उसकी अगर घात 0 है तो उसका मान होता है 1। तो 3 की घात 0 का मान हो जाएगा 1 प्लस 2 की घात 0 का मान हो जाएगा 1, कोष्टक है, गुणा 5 की घात 0 का मान 1। अब कोष्टक लगाया तो पहले कोष्टक सरल करेंगे, 1 और 1 2, 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2। ठीक है, एक आंसर हो गया 2। अब है इसमें ब में है 6 की घात 15 भाग 6 की घात 10। तो अपन जानते हैं आधार समान है और बीच में अगर भाग का चिन्ह है तो घातें घटती हैं, तो अपन घातों को घटा देंगे। 15 माइनस 10, 6 की घात 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 15 में 10 गए 5, 6 की घात 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है प्रश्न में 3 की घात 4। तो 3 की घात 4 को आपको क्या करना है, 3 को 4 बार लिख लेना है, 3 को 4 बार लिख लिया। अब इनको गुणा करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया कितना 81। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 81। अब है लास्ट, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 4। सब में आधार समान है, जिन गुणा का हम घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 पहले की घात 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, तो कितनी होगी 3 और 2 5, 5 और 4 9, ये होगी 2 की घात 9। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका पेपर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।